अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गाजा पर 471 रोजा इजरायली हमलों की वजह से जबरी हिजरत करने वाले 3,76,000 से जायद फलस्तीनी नत्साराम राहदारी के खुलने के बाद गाजा के शुमाल में वापस लौट रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए उमूर इंसानी ओका ने जारी करदा बयान में कहा है कि 27 जनवरी से ताहाल जबरन बेघर किए गए 3,76,000 से जायद फलस्तीनी गाजा के शुमाल में वापस लौट आए हैं। वाज़ेह कि इजराइल ने 19 जनवरी को हमास के साथ फायरबंदी समझौते तय पाने के बाद नत्साराम राहदारी खोल दी और फलस्तीनियों को गाजा के शुमाल में दाखिले की इजाजत दे दी थी। गाजा हुकूमत के मीडिया दफ्तर के जारी करदा बयान के मुताबिक इजरायली हमलों की वजह से शुमाली गाजा का 90% हिस्सा तबाह हो चुका है। भारी पैमाने की तबाही के बाद शुमाल में वापस लौटने वाले फलस्तीनियों को अपने मकानात की जगह इनके मलबे का सामना करना पड़ा है। इन तमाम मसाइब व आलाम के बावजूद गाजा के फलस्तीनी जनूबी हिस्से से शुमाल की तरफ जा रहे हैं। इनका कहना है कि हम अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते। इजरायली वज़ीर दिफा इस्राइल काट्स ने दावा किया है कि हम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक शाम की गोलान पहाड़ियों पर अपने कब्जे को वुसअत दिए गए कोहे शेख पर मुस्तकिल तौर पर रहेंगे। इजरायली वज़ारत दिफा के एक बयान के मुताबिक इस्राइल काट्स ने इजरायली फौज की तरफ से 8 दिसंबर को शाम में बशर अल-असद हुकूमत के खात्मे के बाद कब्जा करदा कोहे शेख का दौरा करते हुए फौजी हुकाम के साथ एक जायजाती मीटिंग मुनक्किद की। इजरायली फौजियों के कोहे शेख पर गोलान की पहाड़ियों में गैर कानूनी यहूदी आबादकारों और शुमाली इजराइल में रहने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद होने का दावा करते हुए काट्स ने कहा है कि इस इलाके पर कब्जा गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगा। काट्स ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल जनूबी शाम में दोस्त अवाम के साथ रवाबित कायम करेगा। उन्होंने मजीद कहा, हम खास तौर पर इजराइल के दुर्जी भाइयों के हमरा तारीखी और करीबी खानदानी रवाबित में मौजूद होने वाले दुर्जी तबकों पर तवज्जो मरकूज करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इजराइल वज़ारत-ए-उज़्मा प्रेस ऑफिस के जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में मदऊ किया है और दोनों रहनुमा 4 फरवरी को मुलाकात करेंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में गाजा में जंगबंदी और खित्ते के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजरायली सियासी तज्ज़ियाकार एक्वा एल्डर के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप के गाजा में मुख्तलिफ मफादात मौजूद हैं। इजराइल इस नजरिए के बारे में दूसरे ख्यालात रखता है कि हमास से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कि इजराइल गाजा पर दोबारा कब्जा कर सकता है या आबादकारों को वापस ला सकता है और दहशतगर्दी और तनाज़ात को खत्म कर सकता है। एक्वा एल्डर ने तल अवीव से अल जजीरा से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि अब मैं ये समझता हूँ कि नेतन्याहू अगले हफ्ते वाशिंगटन जा रहे हैं और वो सुनेंगे कि वाशिंगटन में इनके दोस्त की दिलचस्पी बिल्कुल मुख्तलिफ है और नेतन्याहू के पास इन्हें पेशकश करने के लिए बहुत कुछ है। एल्डर ने कहा कि ट्रंप गाजा में जंग को खत्म करना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि गाजा में एक या डेढ़ टांगे रखकर अपने इत्तेहादियों को मुतमईन करें। इस वक्त वो इजरायली यरगुमालियों की रिहाई को यकीनी बनाते हैं। एल्डर ने कहा कि लिहाजा UNRWA पर पाबंदी नेतन्याहू के इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहाद की फलस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालने की ख्वाहिश को पूरा करती है। इजरायली फोर्सेस ने महबूजा मशरक़ी यरूशलेम में 12 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों की रिहाई का जश्न मनाया था। इजराइल की दाखिली शाइन बेट सिक्योरिटी सर्विस और पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इन अफराद को इस वक्त गिरफ्तार किया जब वीडियो सामने आए जिसमें इन्हें हमास के झंडे लहराते हुए और हवा में बंदूकें चलाते हुए जश्न मनाते हुए देखा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन अफराद ने खुशी के इजहार और हमास के साथ शिनाख्त पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी की, जो गाजा में जंगबंदी के बाद से आयद की गई है। मुआहदे के पहले मरहले के तहत हमास 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली जेलों में कैद सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 33 यरगुमालियों को रिहा कर रही है। तज्ज़ियाकारों और माहिरीन ने अल जजीरा को बताया कि हमास को बिलाशुबा पिछले 15 महीनों में शदीद नुकसान पहुंचा है। इसने मुमकिना तौर पर अपने फौजी रहनुमा याहिया सिनवार समेत हजारों जंगजुओं को खो दिया है और यूरोपीय कौंसिल बराए खारिजा ताल्लुकात के मुताबिक इसके हथियारों का जखीरा खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही गाजा में धूल जम रही है, यह वाज़ेह है कि हमास का खात्मा नहीं हुआ है और वो अब भी गाजा की पट्टी में मौजूद है। हमास के जंगजुओं ने इजराइल के साथ जंगबंदी मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर इजरायली यरगुमालियों की हवालगी में नुमायां किरदार अदा किया और हमास के ज़ेर इंतजाम सिविल इंतजामिया के अरकान ने दोबारा काम शुरू कर दिया है। गाजा में अगर कोई अथॉरिटी है तो वो अब भी हमास की नजर आ रही है। अमेरिका की जानिब से यह दावा किया गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शाम से अमेरिकी अफवाज के इनखला का इरादा रखते हैं। इजराइल के सरकारी टेलीविजन कान पर नशर हुई खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार ने शाम में अमेरिकी फौजियों की सूरत हाल के हवाले से तल अवीव को पैगाम दिया। खबर में
दावा किया गया कि ट्रंप का यह पैगाम कि वो शाम से अमेरिकी फौजियों को वापस बुलाने का इरादा रखते हैं इजरायली इंतजामिया को पहुंचा दिया गया है। बताया गया है कि अमेरिकी सदर की जानिब से शाम से अपने फौजों का इनखला करने के एहतमाल से इजराइल में खदशात को जन्म दिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी फौजियों ने इनखला से शाम में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK भी मुतासिर होगी। इजरायली इंतजामिया ने कान की रिपोर्ट के हवाले से ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने मुल्क में सेहत आमा के हुक्काम को फौरी तौर पर आलमी इदारे सेहत के साथ काम करने से रोकने की हिदायत दी है। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एहलकार जॉन कोजिंग ने WHO के हवाले से एक हिदायतनामा जारी किया। हिदायत में सेहत आमा के इदारों के सीनियर मैनेजर्स को एक नोट भेजा गया था कि WHO के साथ काम करने वाले तमाम एहलकार इस ताउन को फौरी तौर पर रोक दें। इसमें कहा गया है कि यह हिदायत WHO के साथ टेक्निकी वर्किंग ग्रुप्स, कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, एडवाइजरी बोर्ड्स, ताउन के मुआहदों, जाती तौर पर या अमली तौर पर काम करने वाले CDC के तमाम एहलकारों पर लागू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को ओहदा संभालने के फौरन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम WHO से अमेरिका की दस्तबरदारी पर मबनी सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए थे। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान, चीन और ब्राजील को ज्यादा टैरिफ आयद करने वाले ममालिक करार देते हुए जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इन तीनों ममालिक को टैरिफ को बढ़ाते रहने की डगर पर चलने नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान, चीन और ब्राजील पर टैरिफ आयद करने का हवाला देते हुए कहा कि अगरचे ये ममालिक अपने मुफाद में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लिए ये दुरुस्त नहीं। अमेरिकी सदर ने कहा कि सबसे पहले अमेरिका है, हम ऐसा निजाम बनाएंगे जो मुनसिफाना हो और इससे हमारे खजाने में दौलत आए और अमेरिका दोबारा अमीर हो जाएगा, और ऐसा बहुत जल्द होगा। ट्रंप ने कहा कि हम अपने शहरियों पर टैक्स लगाकर दूसरे ममालिक को अमीर नहीं बनाएंगे, बल्कि दूसरे ममालिक पर टैक्स लगाकर अपने शहरियों को अमीर बनाएंगे। नवमुंतखब सदर ने मजीद कहा कि जैसे जैसे दूसरे ममालिक पर महसूलात बढ़ेंगे, अमरीकियों पर टैक्स कम हो जाएंगे, जिससे बड़ी तादाद में नए कारखाने लगेंगे और मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने एक ऐसी तंसीब का मायना किया है जो जौहरी मवाद तैयार करती है। खबरसां इदारे AP के मुताबिक आज 4 शुमाली को शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि किम जोंग उन ने मुल्क की जौहरी सलाहियत को बढ़ाने पर जोर दिया है। शुमाली कोरिया सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने के बाद अमेरिका पर दबाव बढ़ाने का ख्वाह है, जबकि किम जोंग उन के दौरे से भी ये जाहिर हो रहा है कि शुमाली कोरिया जौहरी हथियारों की तौसी पर मुसलसिल जोर दे रहा है। हालिया दिनों में ट्रंप ने कहा था कि वो सिफारतकारी को बहाल करने के लिए किम से दोबारा बात करने के लिए तैयार हैं। तज्जियाकार शुमाली कोरिया के हथियारों के इक़दामात को हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर देख रहे हैं, जिसके नतीजे में इमदाद और सियासी रियायतें मिल सकती है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसां ANC कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि किम जोंग उन ने जौहरी मवाद की पैदावार के मरकज और न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टीट्यूट का दौरा किया। रिपोर्ट में नहीं बताया गया कि यह तंसीबात कहाँ वाक़ है, लेकिन तस्वीरें से यह जाहिर होता है कि किम ने मुमकिना तौर पर यूरेनियम की आफजूदगी की तंसीब का दौरा किया, जहां वो गुज़िश्ता सितंबर गए थे। सऊदी काबीना को वलीअहद के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टेलीफोनिक राब्ता, इटाली वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के दौरे मुमलिकत और दीगर उमूर से आगाह किया गया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। वज़ारत कौंसिल का हफ्तावार इजलास वलीअहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत मुनक़िद हुआ। सऊदी खबरसां NCSP के मुताबिक वज़ीर इत्तलात सलमान दोसरी ने बताया कि वज़ीर ख़ारिजा के दौरे लेबनान और शाम के हवाले से काबीना को तफसीलात से आगाह किया गया। डेवस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में सऊदी वफ्द की शिरकत और वहां हुए मुज़ाकराती सेशंस की भी रिपोर्ट पेश की गई। अराकीन काबीना ने एजेंडे में शामिल मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया, जिनमें मजलिस शोरा की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी सिफारिशात और तजावीज़ का जायजा लिया गया। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहज़ादा तरकी बिन मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज और इनके भाइयों से इनके वालिद शहज़ादा मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज के इंतकाल पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऐवान शाही ने इलामिया में कहा है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज की नमाज जनाजा 4 शुबा 29 जनवरी को रियाज की जामे इमाम तरकी बिन अब्दुल्ला में असर की नमाज के बाद अदा की गई। शहज़ादा मोहम्मद बिन फहद 1950 में पैदा हुए, इनकी उम्र 75 साल थी। वो शाह फहद के दूसरे बेटे हैं। उन्होंने स्कूल की तालीम कैपिटल मॉडल इंस्टीट्यूट से हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा मईशियात और सियासियात में बैचलर डिग्री हासिल की। 1985 में इन्हें अल शर्क़िया रीजन का गवर्नर मुकर्रर किया और 2013 तक गवर्नर रहे। 1999 में उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन फहद फाउंडेशन बराए इंसानी तरक्की कायम किया और मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज किया। सऊदी रेलवे सार ने इटालवी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मुमलिकत के मौके पर मुजव्वज़ा मशरिक़ व सतह की पहली 5 स्टार लग्जरी ट्रेन के हत्मी डिजाइन जारी किए हैं। SPA के मुताबिक इटली की कंपनी आर्सेनाली के ताउन से बनाई गई लग्जरी ट्रेन, जिसे डिजर्ट ड्रीम का नाम दिया गया है, इसमें सऊदी अरब की थकाफत को उजागर किया गया।
लग्जरी ट्रेन में सऊदी अरब के सहराई मनाजिर को मुख्तलिफ रंगों के जरिए पेश किया गया है। हतमी डिजाइन में ट्रेन के डब्बों में भी मुमलिकत के मुख्तलिफ मुकामात की अक्कासी की गई है, जिनमें मदाइन, सालेह अल उला, हायल और दीगर कदीम मुकामात शामिल है, जिनका मकसद सयाहों को इन तारीखी मुकामात के बारे में जामे मालूमात मुहैया करना है। सऊदी वजारत सेहत ने फार्मेसी में घोड़े पर खरीदारी की तशहीरी वीडियो का नोटिस देते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। फार्मेसी में गैर कानूनी इश्तिहार बनाया गया था, जिस पर वजारत सेहत ने फौरी एक्शन ले लिया। आकाश के मुताबिक वायरल वीडियो में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को घोड़े पर सवार फार्मेसी में दाखिल होते हुए दिखाया गया। वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर सारिफिन की जानिब से नई बहस का आगाज हो गया। इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आई। बाद लोगों का कहना था कि इश्तिहार के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना और वो भी दवाओं की खरीदारी के हवाले से इंतहाई गैर मुनासिब इक़दाम है। बाद सारिफिन ने इस अमल को गुमराहकुन करार दिया। वजारत सेहत का कहना था कि जो कुछ सामने आया वो नाकाबिल कबूल है। वाक़े की वसी पैमाने पर तहकीकात करने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। माहिर कानून सलमान रमाली का कहना था कि उमूर सेहत के शोबे में इश्तिहार के ज़वाबित मुकर्रर हैं, जिन पर अमल करना जरूरी है। सबसे अहम नुकता जिस मसनूआत के बारे में इश्तिहार बनाया जाए, इसके बारे में दुरुस्त और मुसद्दक़ा मालूमात का होना जरूरी है, ताकि सारिफिन को गुमराह न किया जा सके। पाकिस्तान की वजारत बराए ओवरसीज ने खबरदार किया है कि एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के अमल के दौरान कानूनी तौर पर जायज वर्क वीजा रखने वाले वर्कर्स की ऑफलोडिंग की जिम्मेदारी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स पर आयद होगी। वजारत के मुताबिक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स न सिर्फ वर्कर्स को मुकम्मल दस्तावेजात फराहम करेंगे, बल्कि बैरून मुल्क मुलाजमत से मुतालिक तमाम तर मालूमात फराहम करने के पाबंद है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जानिब से जारी करदा एक सर्कुलर में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को हिदायत दी गई है कि वो यकीनी बनाए कि बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वाले अफराद के पास मुकम्मल कानूनी दस्तावेजात मौजूद हों। यह इक़दाम इस खदशे के पेश नज़र उठाया गया है कि इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क निज़ाम में मौजूद खामियों का फायदा उठा रहे हैं। हिंदुस्तानी अदाकारा और मॉडल राखी सावंत ने पाकिस्तानी अदाकार दोदे खान से अपनी तीसरी शादी की तस्दीक की है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक राखी सावंत ने इस बात की तस्दीक की है कि वो पाकिस्तानी अदाकार और पुलिस अफसर दोदे खान से शादी करेंगी। राखी सावंत ने न्यूज 18 से बात करते हुए अपनी होने वाली तीसरी शादी के बारे में बात की और इस बात का भी इंकशाफ किया कि वो और दोदे खान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। राखी सावंत ने कहा कि वो खान मेरा प्यार है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो पाकिस्तान से हैं, मैं इंडिया से हूं, तो हमारी लव मैरिज होगी। उन्होंने अपने साबिक शौहर आदिल दरानी पर भी इल्जाम लगाया कि वो उनके बारे में गलत मालूमात को फैला रहे हैं। हिंदुस्तान ने आज कनाडा के गैर मुल्की मदाखलत इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इसके इंतखाबात में हिंदुस्तान की मदाखलत का इल्जाम लगाया गया था और हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुसलसल मदाखलत करने के लिए ओटावा की मजम्मत की। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि हिंदुस्तान के मामलात में कनाडा की मदाखलत ने गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म जराइम का माहौल पैदा किया। बयान में कहा गया कि हमने मुबैना मदाखलत पर मुबैना सरगर्मियों से मुतालिक एक रिपोर्ट देखी है। दर हकीकत कनाडा ही हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुसलसल मदाखलत करता रहा है। इसने गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए भी माहौल तैयार किया है। हम हिंदुस्तान पर रिपोर्ट के मफरूजों को मुस्तरद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गैर कानूनी नकल मकानी को काबिल बनने वाले सपोर्ट सिस्टम को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।